क्या भारत में अब गाली देना कूल हो गया है? क्या भारतीय मर्दों को लगने लगा है कि गाली देना मर्दानगी की एक निशानी है? जो जितना ज्यादा मर्द है, जो जितना ज्यादा पावरफुल है, वो उतनी ज्यादा गालियां देगा। जो जितना ज्यादा मर्द है, वो उतनी ज्यादा गंदी गंदी गालियां देगा। वाई आर गाली इज बिकमिंग कूल? गालियां देना कूल क्यों हो गया है? ये कमेंट देखो यहाँ पर स्क्रीन पर। मेरा सब्सक्राइबर बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जब वो किसी से दोस्ती करना चाहता है, कॉन्वर्सेशन होल्ड करना चाहता है, तो वो पाता है कि उसके अधिकतर जो क्लासमेट्स हैं, जो दोस्त हैं, वो एक दूसरे को माँ बहन की गाली दे के ही बात करते हैं। यही नहीं, आज ही मेरा एक कंसल्टेशन कॉल हुआ। वहां पर उस लड़के की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी, ही वॉन्ट्स टू एक्सपैंड हिज सोशल सर्कल। वो चाहता है कि उसके दोस्त बने, और वो जब भी किसी के साथ बैठ के बातचीत करने की कोशिश करता है, तो वो पाता है कि आसपास वालों का यही है कि एक दूसरे को माँ बहन, मैंने तुम्हारी माँ के साथ ऐसे किया, तुम्हारी बहन को मैंने ऐसे किया, माँ बहन की गालियां एक दूसरे को देते रहते हैं। दैट इज समहाउ फनी, दैट इज समहाउ कूल इन दैट सोशल सर्कल। ये बेचारा एक्सपेक्ट करता है कि मुझे कुछ ऐसे दोस्त मिलेंगे, ऐसे कुछ मेल फ्रेंड्स मिलेंगे जिनके साथ मैं ग्रो कर सकूं लाइफ में, वो भी मुझे चैलेंज करें, मैं भी उन्हें चैलेंज करूं। वी ग्रो इन लाइफ, वी इम्प्रूव एंड वी हेल्प ईच अदर। वो ये एक्सपेक्ट करता है। मीनवाइल जब वो जाके बैठता है अपने सो कॉल्ड दोस्तों के साथ, तो तुम्हारी माँ को मैंने ऐसे किया, तुम्हारी बहन को मैंने ऐसे किया, ये चलता है। इसका एक रीजन है क्यों स्टूडेंट्स के बीच में गाली गलौज का कल्चर बढ़ रहा है भारत में। इसकी वजह बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स आंसर दूंगा। किसी बूमर से पूछोगे कि बच्चे गाली गलौज क्यों कर रहे हैं, तो बूमर बताएगा कि फोन का असर, वो अंग्रेजों को देख रहा है इसलिए वो गाली दे रहा है, अंग्रेज गाली बनाया है, गाली का इन्वेंशन अंग्रेज किया है, फोन की वजह से वो गाली दे रहा है, वीडियो गेम की वजह से गाली दे रहा है। Absolutely not. The real reason is being sheltered. ओके, तुम लोग सोचोगे कि नहीं, ज्यादा आजादी देने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, ज्यादा आजादी देने से बच्चे गाली गलौज करने लगते हैं। नहीं, शेल्टर्ड होना इसका बहुत बड़ा रीजन है। बताता हूं कैसे। अधिकतर ये जो बच्चे हैं जो कि स्कूल में गाली देना शुरू करते हैं, ये घर में बहुत ही ज्यादा शेल्टर्ड होते हैं। इनके माँ बाप इनको डिसिप्लिन के नाम पे बांध के रखते हैं। डिसिप्लिन कई तरीके से इंस्टॉल किया जा सकता है, किसी को बांधना डिसिप्लिन नहीं होता। मेरा अगर कोई बच्चा है, मैं उसको बता रहा हूँ कि देखो तुम्हारे फायदे में ये अच्छा रहेगा, अगर तुम अपना एक स्ट्रिक्ट रूटीन रखो, तुम वर्कआउट कर रहे हो, तुम दौड़ने जा रहे हो, तुम इतने से इतने टाइम पढ़ाई कर रहे हो, तुम इतने से इतने टाइम बाकी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ रहे हो, दिस इज डिसिप्लिन। हैविंग अ रूटीन, डूइंग व्हाट इज गुड फॉर योर ग्रोथ। ओके, इसको डिसिप्लिन कहते हैं। तुम वर्कआउट कर रहे हो, तुम कभी अपना वर्कआउट मिस नहीं कर रहे, तुम कभी अपनी पढ़ाई मिस नहीं कर रहे, ठीक है, साथ ही साथ अपना लीजर एक्टिविटी मिस नहीं कर रहे ताकि तुम्हारी मेंटल हेल्थ सही रहे। ये होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ये नहीं होता है कि तुम्हारा बच्चा बाहर मजे करना चाहता है, उस पर तुम रोक लगा दो। डिसिप्लिन ये नहीं होता है कि तुम्हारा बच्चा तुमसे बात तक करने से डरे, वो तुम्हारे पे उतना ट्रस्ट ही ना कर पाए कि पापा मारेंगे, पापा डांट देंगे, चिल्ला देंगे। इसको डिसिप्लिन नहीं कहते, इसको डर कहते हैं, इसको खौफ कहते हैं, इसको टिरेनी कहते हैं। तुम किसी को डरा के अगर रखे हुए हो या बांध के रखे हुए हो, उसको सोललेस बना के रखे हुए हो, एकदम खोखला, इसको डिसिप्लिन नहीं कहते। डिसिप्लिन उसे कहते हैं जब तुम लगे हुए हो अपने बेटे के साथ उसे एक मजबूत मर्द बनाने में, सिर्फ पढ़ाई में घुसा के रखे हुए हो और किसी एक्टिविटी में उसको पार्टेक ही नहीं करने देते, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, नो स्पोर्ट्स, नो सोशलाइजिंग। इतना भी तुम लोग के बीच में इतनी क्लोजनेस नहीं है कि वो तुम्हारे साथ बैठ के बात कर सके कि आई एम एंटरिंग टीनेज डैड, स्कूल में ये हो रहा है, मुझे सोशलाइज करना है, या मुझे स्कूल में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं कैसे सही करूं। एक बाप का क्या रोल होता है कि वो इंस्पिरेशन की तरह काम करे, उसका बच्चा उसको एक आइडल की तरह देखे, ठीक है, उसका बच्चा सुपरमैन, ही मैन, बैटमैन को फॉलो ना करके अपने पापा को फॉलो करे। वो कहे कि माई डैड इज माई सुपर हीरो बिकॉज ही टेल्स मी एवरी सिंगल थिंग दैट आई नीड टू नो इन लाइफ, अबाउट लाइफ, ठीक है, किताबों के बारे में नहीं, अबाउट लाइफ इटसेल्फ। और जो बच्चा अपने पापा को आइडियलाइज करता है और उनसे सीखता है, और उसके पापा उस लायक होते हैं कि बच्चे को सिखा सके हर चीज, कि बेटा तुम स्कूल में जा रहे हो, पढ़ाई में ऐसे करो, स्पोर्ट्स में ऐसे करो, रूटीन ऐसा रखो, सोशल इश्यूज होंगे, ओके, उसमें ऐसा करो। अगर ऐसा कोई गाइड फादर किसी को मिल जाता है, दैट सन इज वेरी लकी। पर इन जनरल डिसिप्लिन के नाम पे बच्चों को बांध के रखा जाता है। लड़कों का जो स्पिरिट है क्या है, हम लोग का स्पिरिट होता है एक्सप्लोरिंग, हंटिंग, ओके, डूइंग एक्टिविटीज, विनिंग। हम लोग कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रखते हैं, हम लोग के अंदर अग्रेशन होता है। इस अग्रेशन को अगर हम लोग अच्छे से चैनलाइज करते हैं तो हम लोग कई सारी चीजें अचीव करते हैं। यही अग्रेशन अगर वाइल्ड हो जाता है तो क्राइम होता है। तो हम लोग का जो नेचर है मर्दों का, हम लोग का नेचर ऐसा नहीं है कि हम लोग दुबक के रहें, ओके, हम लोग का नेचर हंटिंग है, हम लोग का नेचर एक्सप्लोरेशन वाला है, हम लोग का नेचर नई नई चीजें जानने वाला है। वी लाइक टू गो आउट, वी लाइक टू ट्राई न्यू स्टफ, वी लाइक टू कीप लेवलिंग अप डे बाय डे। अब अगर तुम्हारे नेचुरल इंस्टिंक्ट को कोई रिस्ट्रिक्ट कर दे एकदम से,
और तुम्हें सिर्फ एक एक्टिविटी तक सीमित रखे, वो है पढ़ाई। बस कोई स्पोर्ट नहीं, कोई और नॉलेज नहीं, कोई रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, बस किताब में घुसे रहो। ऐसे में क्या होता है, तुम जबरदस्ती घुस तो गए हो किताब में, पर तुम्हारे अंदर का वो जो अर्ज है, नहीं मुझे एक्सप्लोर करना है, मुझे अग्रेशन दिखाना है, मुझे मर्दानगी दिखानी है, मुझे ग्रुप बनाना है, ग्रुप को डोमिनेट करना है, ये चीज हेल्दी वे में कभी बाहर नहीं आ पाती। तुम्हारे अंदर वो अर्जेस ही बन के रह जाती है। लेकिन फिर क्या होता है, जब तुम स्कूल आते हो, ओके, स्कूल में तो पेरेंट्स नहीं है तुमको कंट्रोल करने के लिए, और टीचर भी हमेशा नहीं है। टीचर कितनों को संभालेगा, है ना। वहां तुमको मिलते हैं और बच्चे जो कि तुम्हारे सेम एज के होते हैं, और वो तुमको मिलते हैं गाली देते हुए, उसकी माँ ऐसे, उसकी बहन ऐसे ऐसे ऐसे। वो जब गाली देते हुए मिलते हैं तो तुमको याद आता है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुमको बताया था गाली देना गंदी बात है। तुमने किसी को पागल तक अगर बोल दिया था तो तुम्हारे पापा ने तुमको बहुत डांटा था या बहुत मारा था। ये चीज तुम्हें लगती है कि ये तो सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड चीज थी मेरे घर पे, मुझे बहुत डरा के रखा गया था इसको लेके। इसका मतलब ये कि अगर मैं इस नॉर्म के खिलाफ रेबेल कर दूं तो आई एम फ्री, आई सीक फ्रीडम, आई एम अ मैन, आई वांट टू एक्सप्लोर, आई वांट टू हंट, आई वांट टू बी फ्री। तो फ्री कैसे होऊंगा? वो काम करो जो कि घर वाले बहुत ज्यादा मना करते थे, क्योंकि घर वालों ने कभी ये नहीं बताया कि मैस्कुलिनिटी का हेल्दी एक्सप्रेशन क्या होता है। मैस्कुलिनिटी क्या होती है यही नहीं बताया उन्होंने, ओके। मर्दानगी क्या होती है यही नहीं बताया, तो मर्दानगी का हेल्दी एक्सप्रेशन क्या होता है ये कौन बताएगा? जब उन्होंने नहीं बताया तो वो समझता है कि अरे मजबूत, देखो गाली दे रहा है, बेइज्जत कर रहा है सबको, उसकी माँ को बोल रहा है, उसकी बहन को बोल रहा है, इसका मतलब दिस इज द एसेंस ऑफ मर्दानगी, जो कि मेरे घर वालों ने मुझे नहीं बताया। और घर वाले मना करते हैं तो दिस इज ऑल्सो रेबेलियन। जब वो गाली सीखता है तो शुरू में उसको ऑकवर्डनेस होती है, कोई भी ऐसा लड़का जो कि गाली शुरू में सीखता है उसको ऑकवर्डनेस होती है, बट एज ही स्टार्ट्स गेटिंग यूज्ड टू इट, थैंक्स टू एनकरेजमेंट फ्रॉम देयर फ्रेंड्स, उनको एक अजीब सा लिबरेशन फील होने लगता है कि मैं अब आजाद हो रहा हूं, अरे मैं गाली दे रहा हूं, मैं आजाद हो रहा हूं, मुझे जो चीज रोका गया था करने से अब मैं कर रहा हूं विदाउट एनी पनिशमेंट, ओ आई फील सो फ्री। और यही वजह है कि जब तुम देखोगे जब बच्चे गाली सीखते हैं, जब लड़के गाली सीखते हैं तो यूजुअली अर्ली टीनेज में सीखते हैं, आजकल 12-13 साल की उम्र में सीख जाते हैं, तो तुम पाओगे कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं गालियों को लेके, जैसे कि गाली क्या है, इनको कोई बहुत बड़ा पर उगा है इनके, क्योंकि मेंटली इनके पर ही उगाए होते हैं, इनको लगता है मैं आजाद हो गया, गाली देना इज एन एक्सप्रेशन ऑफ माई लिबरेशन। तो तुम पाओगे कि एक दूसरे को सब एज अ स्पोर्ट गाली देते हैं, क्रिएटिव गालियां क्रिएट करेंगे, फिर देख के हंसेंगे भी। इनको लगता है जैसे एक होता है ना, तुम कोई नया चीज डिस्कवर कर लो तो तुम उसको पूरा देखते हो पलट पलट के, अरे अरे अरे, तुम पूरा, छोटे बच्चों को नया खिलौना दे दो तो पूरे टाइम हाथ में लेके वो सोते भी है, ठीक है, पूरे टाइम 24 घंटा हाथ में खिलौना लिए रहेंगे। तो जब तुम गालियां डिस्कवर करते हो, वो जो थ्रिल पहुंचता है तुम्हारे माइंड में, ये एक यूफोरिक थ्रिल है कि मम्मी पापा ने मना किया था और तुम फाइनली कर रहे हो, तुम्हारे पूरे फ्रेंड्स गाली दे रहे हैं, एंड दिस बिकम्स अ स्पोर्ट। हमेशा ऑब्जर्व करना, कंपेयर टू 20-year-olds, कभी 13 साल 14 साल के बच्चों को देखना जो गाली गलौज करते हैं, ये और ज्यादा करते हैं और ये स्पोर्ट की तरह करते हैं। एक तरीके का कंपटीशन होता है कि कौन सबसे ज्यादा घटिया गाली एक दूसरे को दे सकता है। They create these things. They think it is cool because this is a symbol of their liberation. किसी को भी अगर तुम दबा के रखोगे, चाहे वो लड़का है या लड़की, अगर उसे मौका मिल गया लिबरेट होने का तो उसका लिबरेशन बहुत ही हॉरिफिक फॉर्म में आएगा। अगर तुम उसको पहले से बता के रखोगे कि तुम्हारी ये इंस्टिंक्ट है, तुम इसको इस वे में, हेल्दी वे में चैनलाइज कर सकते हो ताकि तुम बेनिफिट में रहो, तुम एक घटिया आदमी ना लगो, तो वो अच्छे वे में चैनलाइज करेगा। पर इसको किसको ज्ञान है इस बारे में? बच्चा पैदा करने की एबिलिटी सबके अंदर है हीरो, ओके। एवरी सिंगल टॉम डिक एंड हैरी कैन गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। अधिकतर लोग चाहे वो जैसे भी हो बच्चे पैदा कर सकते हैं, पर बच्चे पैदा करना इज नॉट इक्वल टू वर्च्यू। जस्ट बिकॉज यू हैड अ किड डजंट मीन यू डिजर्व टू हैव अ किड। जस्ट बिकॉज यू हैड अ किड डजंट मीन यू आर इक्विप्ड टू रेज अ किड। ये चीज कई लोग समझते नहीं, वो सोचते हैं कि बच्चा पैदा करना ही किसी को वर्चुअस बना देता है, बच्चा पैदा करना ही किसी को डिवाइन बना देता है। नहीं, if you have a kid, that is very very simple, it's very very simple to have a kid. The way you raise him, तुम कैसा आदमी उसको बना रहे हो, that shows what kind of virtuous man you are. वो तुम्हारा पूरा दिखाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी वैल्यू है। तुमने अगर एक ताकतवर, मजबूत, एक रिस्पेक्टेबल मर्द को अगर रेज किया है तो तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी। अगर तुमने बस ये सोचा कि मैं खाना खिला दूंगा, पानी पिला दूंगा और स्कूल भेज दूंगा, यहां मेरा काम खत्म है, तो ऐसे ही बच्चों को तुम क्रिएट करोगे जो कि ये सोचते हैं कि गाली देना फ्रीडम है,
गाली देना मर्दानगी है, ताकत है, क्योंकि किसी ने उसे नहीं बताया कि असली मर्दानगी क्या है। किसी ने उसे नहीं बताया स्टोइसिज्म के बारे में। किसी ने उसे नहीं बताया कि तुम्हें सिविलाइज्ड एक्ट करना है, तुम्हें शांति से रहना है, दूसरे मर्दों को रिस्पेक्ट से ट्रीट करना भी मर्दानगी होती है, ये कमजोरी नहीं होती है ना। और फिर तुम पाते हो कि ना ये अपनी खुद की माँ की रिस्पेक्ट करते हैं, ना अपनी खुद की बहन की रिस्पेक्ट करते हैं, ना ही दूसरों की माँ की और बहन की रिस्पेक्ट करते हैं। तुम पाओगे, मतलब एक लड़का बोल रहा है कि तुम्हारी माँ ऐसे करती थी वैसे करती थी, तो जिसको बोल रहा है वो हंस रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। फिर वो भी बोल रहा है इसको कि तुम्हारी माँ ऐसी, तुम्हारी बहन ऐसी, और ये भी हंस रहा है। इसको अंग्रेजों की भाषा में ककोलरी कहते हैं। अगर तुम्हारी माँ को कोई लड़का इस तरीके से ह्यूमिलिएट कर रहा है, ऐसे शब्द बोल के, तुम्हारी बहन को कोई लड़का इस तरीके से ह्यूमिलिएट कर रहा है ना, कि हर एक कल्चर में, जितने भी सेन कल्चर्स हैं, उन कल्चर्स में उनकी औरतों का जो ऑनर होता है ना, बहुत सेंसिटिव इशू होता है। कत्लेआम हो जाता है जब औरतों का ऑनर हर्ट होता है। जितने भी मैस्कुलिन कल्चर्स तुम पाओगे, वहां अगर औरतों पे बात आ जाती है कि हमारी औरतों पे तुमने कैसे बोला, तुमने कैसे हमारी औरतों पे अटैक किया, entire clans have been wiped out because a woman's honor was hurt। तो तुम्हारी माँ और बहन को अगर कोई कुछ बोल रहा है और तुम हंस रहे हो, तुम मजे ले रहे हो, तुमको अच्छा लग रहा है, दिस इज पीक ककोलरी। ये शुरुआत है तुम्हारे ककोलरी का, इससे ऊपर ककोलरी नहीं जा सकती। अपनी माँ बहन को तुम डिफेंड नहीं कर पा रहे, तो तुम्हारी बीवी को ही बोलेगा, वो तुम्हारे सामने बैठ के बोल रहा है ना, तुम्हारी बीवी को ही बाद में बोलेगा, उसको भी कहोगे वाह क्या बात है। तो ये भी एक तरीके की कंडीशनिंग है, अगर तुम नोटिस कर पा रहे होगे। बहुत ही यंग एज से, 13-14 साल की एज से तुमको कंडीशन किया जा रहा है कि तुम्हारी माँ बहन को तुमको कोई अटैक करे, कुछ करे, तो यू जस्ट लाफ, इट्स नो बिग डील, नो प्रॉब्लम, जस्ट लाफ, है ना। गाली देना इज फन, मजे की चीज है। तुमको एक ककोल्ड माइंडसेट में कंडीशन किया जा रहा है। जितने भी मैस्कुलिन कल्चर्स होते हैं वो कुछ चीजों को लेके बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं। जैसे कि मैंने बोला, औरतें बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक होती हैं उन कल्चर्स के लिए। कुछ भी हो जाए, जहां तक औरतों पे बात आ गई, भाई दैट इज वेर यू आर क्रॉसिंग द लाइन। जब उन कल्चर्स को वीकेंड करना हो ना, तो इन्हीं चीजों को ट्रिवियल बना दो। उसकी माँ ऐसी थी, उसकी बहन ऐसी थी, हंसो उस पे। फिर बेचारे ये समझ नहीं पाते कि ये ककोल्ड्री में पार्टेक कर रहे हैं, दे आर बिकमिंग ककोल्ड्स। एंड देन दीज किड्स व्हेन दे ग्रो अप, थोड़े बड़े होते हैं, तो इनमें से अधिकतर को एक सेंस आ जाती है। ये जब 23-24 साल के होते हैं, इनको सेंस आ जाती है कि यार गाली देना इज नॉट रियली कूल। मैं तो घटिया दिखता हूँ जब मैं किसी के सामने गाली गलौज करता हूँ, मैं मजे मजे में गालियां देता हूँ, तो लोग मुझे बड़ी घिन्न से देखते हैं। बिकॉज गाली देना इज नॉट अ सिंबल ऑफ मैस्कुलिनिटी। तुम जब किसी से बात कर रहे हो तो तुम कितना क्लास दिखा रहे हो, लोग तुम्हारी इज्जत उससे करते हैं। एज लॉन्ग एज यू आर डीलिंग विद सिविलाइज्ड पीपल। हाँ, सैवेजेस से डील कर रहे हो तो बात अलग है, पर सैवेजेस से तुम डील क्यों कर रहे हो? तुम चाहोगे ना कि तुम सिविलाइज्ड लोगों के बीच में रहो, तो अगर तुम सिविलाइज्ड लोगों के बीच में रह रहे हो, वहां गालियां दे रहे हो, तो वो तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, उन्हें घिन आएगी तुमसे। तो अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी सही में इज्जत करें, तो देयर हैज टू बी सम क्लास इन यू। एक तुम्हारा डिमीनर होना चाहिए। कहते हैं ना, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। सो मैस्कुलिन मेन हैव क्लास। जितने भी तुम्हारे मैस्कुलिन पर्सनालिटीज को तुम फॉलो करते हो, बी इट जेम्स बॉन्ड और फिक्शन, या रियल लाइफ में तुम लोग व्लादिमीर पुतिन को फॉलो करते हो, देखो ही हैज क्लास। उसको घटियापन करते हुए नहीं देखोगे। वो हंस रहा है, ही अरे उसकी माँ ऐसे करती थी, उस प्रेसिडेंट की माँ ऐसे करती थी, उस प्रेसिडेंट की माँ ऐसे करती थी। इज नॉट लाफिंग अबाउट इट, है ना। वो घटिया चीजें नहीं कर रहा, इज मेंटेनिंग हिमसेल्फ विद क्लास, एंड दैट इज व्हाई पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड एडमायर हिम। मैं ये कोई बूमर वाला डिस्कोर्स नहीं फैला रहा कि आजकल हमारा युवा किस दिशा में जा रहा है, हमारा युवा गंदी बातें कर रहा है, गालियां दे रहा है। नहीं, तुम्हारी फ्रीडम है, तुमको गाली गलौज करना है, इट्स योर फ्रीडम, डू व्हाटएवर द हेल यू वांट। मेरा बस ये कहना है कि तुम जब गालियां देते हो तो तुम सैवेज दिखते हो, तुम जानवरों की तरह दिखते हो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी अट्रैक्टिवनेस मेंटेन रहे, तुम दूसरों से रिस्पेक्ट पाओ, तो यू हैव टू मेंटेन क्लास। जब तुम गालियां देते हो, इट मेक्स यू साउंड लाइक एन एनिमल, इट मेक्स यू साउंड लाइक अ बेनाल पर्सन। अगर तुमको क्लास मेंटेन करनी है, तो तुमको गालियों को अवॉइड करना होगा। जितना ज्यादा तुम गालियां दोगे, उतने ज्यादा तुम नीचे प्रतीत होगे। अगर तुम चाहते हो कि पीपल परसीव यू एज अ पर्सन ऑफ क्लास, है ना, यू हैव टू मेक श्योर कि ये चीजों को अवॉइड करो, इस बिहेवियर को अवॉइड करो। मुझे मालूम है, नॉर्मलाइज कर दिया गया है। कई सारे यूट्यूबर्स ने गाली दे के ही अपना करियर बनाया है, और इससे उन यूट्यूबर्स के बारे में नहीं, जो वाइडर व्यूअर्स हैं उनके बारे में पता चलता है। ये लाखों लोग, ये करोड़ों लोग, दे फाइंड गाली फनी। इनको गालियां अच्छी लगती हैं। अरे गाली दे रहा, हा हा हा। इनको ये कंटेंट लगता है, दिस इज कंटेंट। सम मैन इज सिटिंग समवेयर, गाली दे रहा है बस। ये बहुत ही चिंताजनक बात है कि जो व्यूअर्स हैं इतने सारे, दे आर गेटिंग अल्यूर्ड टू समथिंग लाइक दिस। उनको घिन आनी चाहिए,
उनको ये कहना चाहिए कि मैं ऐसा कंटेंट कंज्यूम करूंगा जो कि सोफिस्टिकेटेड हो, जो कि अच्छा हो, जो कि बनाल ना हो, है ना, जो कि घटिया ना हो। मैं अगर कोई चीज ले भी रहा हूं तो मैं उसको अच्छे वे में लूंगा। मैं कोई यूजफुल चैनल भी ले रहा हूं, यूजफुल एडवाइस भी ले रहा हूं, और वो एडवाइस मुझे गालियों के साथ दी जा रही है ना, कि भाई बीसी ये करा, भाई एमसी वो करा। अगर वो मुझे गालियों के साथ दी जा रही है तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लोगों के अंदर स्टैंडर्ड नहीं है। तुम्हारे को कोई कह रहा है कि जाओ स्क्वाट्स करो, फिर कोई कह रहा है जाओ बीसी स्क्वाट्स करो। तुम्हारे अंदर अगर स्टैंडर्ड होगा तो तुम गाली वाला नहीं सुनोगे। तुम तभी सुनोगे किसी की बात जब वो तुमसे अच्छे से बात करेगा। इसलिए नहीं क्योंकि तुम कोई कैरन हो, तुम ट्रिगर्ड हो जाते हो, इसलिए क्योंकि तुम डिमांड करते हो कि सामने वाला तुम्हें इज्जत दे, क्योंकि तुम्हारे पास स्टैंडर्ड है खुद के लिए। पर यहां मैं देख रहा हूं कि सेल्फ हेल्प वाले भी जो यूट्यूबर्स हैं वो अपने ही फैंस को गाली दे रहे हैं। अपने ही व्यूअर्स को गाली दे रहे हैं, और व्यूअर्स को अच्छा लग रहा है। ओके, तो इससे यूट्यूबर्स का नहीं, इससे व्यूअर्स के स्टैंडर्ड का पता चलता है कि यू आर ओके विद बीइंग अब्यूज्ड। ऑलराइट, तुम तब भी खुश हो तुम्हें गाली वगैरह मिल जाए। तो जैसा स्टैंडर्ड तुम अपने लिए रखोगे वैसा तुम्हें लोग ट्रीट करेंगे। देयर इज नथिंग रॉन्ग। अगर तुम्हारा ऐसा स्टैंडर्ड है, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम्हारा जो स्टैंडर्ड है वो तुम्हें मुबारक है। पर याद रखो, जैसा स्टैंडर्ड तुम सेट करोगे वैसे ही लोग तुम्हें ट्रीट करेंगे। फिर दिक्कत में तुम्हें नहीं होना चाहिए कि लोग मुझे गाली क्यों दे रहे हैं, लोग मुझे बेइज्जत क्यों कर रहे हैं। यू सेट द स्टैंडर्ड फॉर योरसेल्फ मैन। यू आर स्माइलिंग एंड लाफिंग व्हेन पीपल वर कॉलिंग यू ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेम्स। सैडली, क्योंकि ये चीज अब बहुत ही ज्यादा इनग्रेन्ड हो चुकी है समाज में। लोगों को लगने लगा है कि गाली देना, एक दूसरे की माँ बहन को बेइज्जत करना कूल हो चुका है। ये चीज जाएगा नहीं। साथ ही साथ अंग्रेजों की गालियां भी सीख चुके हैं लड़के, तो फिल्मों से, वीडियो गेम्स वगैरह से। तो कुछ चोबों को मैंने देखा है कि उनको अंग्रेजी आती नहीं, पर उनको अंग्रेजी की गालियां आती हैं। ठीक है, तो फक फक यू, फक दिस, फक दैट कहते रहते हैं। उनको पता नहीं क्यों कूल महसूस होता है। वो ढेर सारी अंग्रेजों की गालियों को मिला बुला के कुछ मतलब उल्टा पुल्टा बना के कि फक यू, फक दिस, आई फक यू दिस, ऐसे करके कुछ ना कुछ बना देते हैं। और उनको लगता है कि वो गोरे हो गए, वो गोरे बन गए, वो अंग्रेज बन गए। उनके अंदर भी एक अजीब सा एक्साइटमेंट आ जाता है। किसी गेम को खेल लिए, किसी मूवी को देख लिया, अरे अंग्रेज गाली दे रहा है मतलब कूल, तो हम भी गाली देने लगते हैं, कुछ ना कुछ लिख देते हैं, योर मॉम दिस, योर मॉम दैट, है ना। यू अपीयर एज इफ यू आर अ चाइल्ड मैन इफ यू डू दिस। मैच्योर नहीं साउंड करते हो तुम जब भी तुम ऐसी हरकतें करते हो। तो दिस इज द रीजन गालियां क्यों पॉपुलर हो रही हैं, क्योंकि लोग इसको एक लिबरेशन की तरह देख रहे हैं। लोग इसको ये समझ रहे हैं कि एक मर्दानगी का सिंबल है, क्योंकि घर वाले जिन्होंने मुझे शेल्टर किया उन लोगों ने मुझे करने से मना किया है। इसी के साथ गालियों के साथ सिगरेट फूकना, दारू पीना, ये सब चीजें भी कनेक्टेड हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि मुझे मना किया गया है ये चीज करने से, और कभी मुझे वजह नहीं बताई गई, कभी मुझे मैच्योर तरीके से नहीं बताया गया कि बेटा सिगरेट फूकोगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम आएगी। इट इज कंप्लीटली स्टूपिड, कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा जाओ पार्क में पुलअप्स वगैरह करो, ठीक है, डिप्स वगैरह करो। ये सब उसे नहीं बताया गया। उसे बताया गया कि बेटा सिगरेट मत फूकना, अगर कभी मैंने देख लिया सिगरेट फूकते हुए तुमको लात मार के बाहर कर दूंगा घर से। हमेशा उसको फियर बेस्ड कंडीशनिंग की गई है उसकी। वो डरता है इस बारे में बात करने से भी। उसको बताया गया मैंने तुम्हें कभी दारू पीते हुए पकड़ लिया तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन कभी उसने ये नहीं बताया कि देखो यार, दारू पियोगे तुम्हारे शरीर को ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, और उतना कोई फायदा है नहीं। उसकी जगह पे तुम ये आदतें पाल सकते हो, इससे तुम्हें फायदा होगा, तुम सोशली सक्सेसफुल होगे, तुम्हें लोग अच्छा समझेंगे, तुम्हें लोग रिस्पेक्ट करेंगे, तुम अट्रैक्टिव बनोगे। इस तरीके से उससे किसी ने बात ही नहीं की। उससे लोग ऐसे ही बात ही किए हैं कि ये करोगे तब मारूंगा, वो करोगे तब मारूंगा, ये करोगे तो काट के फेंक दूंगा, ये करोगे तो घर से बाहर फेंक दूंगा। तो जिसको तुमने फियर बेस्ड कंडीशनिंग की है वो रेबल करेगा ही। वो रेबल करेगा, और वो घटिया तरीके से रेबल करेगा। वो कभी भी सही तरीके से रेबल नहीं करेगा। उसको सिखाया ही नहीं किसी ने फिर सही तरह से रेबल कैसे करना है। ही विल ऑलवेज रेबल इन दीज डिसगस्टिंग वेज। और तुम ही लोग फिर व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजोगे कि आज भारत देश का युवा किस दिशा में जा रहा है।